जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज आप सभी बच्चों के लिए, जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं उन सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए, जिसका नाम है समास। समास में भी द्विगु समास। और इससे पहले बच्चों 3 वीडियो हम बता चुके हैं। अगर आप सभी ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में आराम से देख सकते हैं। और उन तीनों वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो है इससे पहले 3 समास पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपको बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, ये सब पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले द्विगु समास। सबसे पहले सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को बजा दीजिए, ताकि जैसे ही लाइव आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते। देखिए तो आज क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए आज जो है हम आप सभी को क्या पढ़ाने वाले, देखिए तो क्लास 10th के जितने भी बच्चे उन सभी के लिए संस्कृत लेकर के आए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, कभी ना भूलने वाले ट्रिक, कभी ना भूलने वाले ट्रिक किसका, द्विगु समास का। एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा बाबू, किस में सेट हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, दिमाग में। तो चलिए देखते हैं कैसे दिमाग में सेट करना है आपको। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं द्विगु समास, कौन सा समास, द्विगु समास। तो इस समास को पहचानने के लिए पहले आपको 3-4 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको समझना है और समझाएंगे हम। देखिए कैसे, चलिए देखिए। तो यहाँ पे देखिए नोट में लिखे हैं संख्या प्लस संज्ञा प्लस समाहार। जिस समास में पहला शब्द संज्ञा दिख जाए बाबू, संख्या क्या दिख जाए, संख्या। जिस समास में पहला शब्द संख्या दिख जाए, संख्या मतलब जैसे आ जाए 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, तो इसको संख्या कहते हैं। तो उसको हम कह देंगे कौन समास है, द्विगु समास। कहिए जैसे हम थोड़ा उदाहरण दीजिए सब, अभी बहुत सारा उदाहरण देंगे आपको। संख्या पहले समझे, उसके बाद संज्ञा। संज्ञा नाम, किसी का नाम, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, किसी का नाम आ जाए उसको कह देंगे द्विगु समास। अंतिम में क्या, समाहार। समाहार मतलब समूह, समूह दिखना चाहिए, उसको कहते हैं कौन सा समास, द्विगु समास। परिभाषा क्या हो गया, परिभाषा रटना नहीं है, क्या हो गया, वे समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। और ये समूह के अर्थ के लिए होता है। बस हो गया परिभाषा। चलिए देखिए दूसरा बिंदु देखिए बाबू क्या है, दूसरा बिंदु क्या कहता है, पहला शब्द संख्यावाची हो। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे जाएंगे किस समास का पहला पद संख्यावाची है, तो आपको बताना है द्विगु समास। दूसरा शब्द संज्ञा होता है किस समास का, तो आपको बताना है द्विगु समास का। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ, तीसरा पॉइंट, समूह के अर्थ में किस समास का उपयोग समूह के अर्थ के लिए किया जाता है, तो आपको क्या बताना है, द्विगु समास। चौथा पॉइंट, अगर शब्द में गत, अध्याय, लोक, सट, अब्द ये सारे शब्द दिखे तो आपको एकदम फटाक से उधर से जवाब निकल जाना चाहिए कि द्विगु समास। मतलब कहने का अंतिम में आपको दिखेगा या शुरू में दिखे, शब्द के आगे में गत, अध्याय या अंत में दिखे। देखिए ये सारे अंत में ज़्यादा दिखेंगे, किस में दिखेगा, अंत में या शुरू में, दोनों में दिख सकता है। जैसे पंचवटी, षष्ठ, ठीक है, तो इस तरह से, तो उसको हम कह देंगे कौन समास है, द्विगु समास। क्या क्या देखें, अगर गत दिख जाए, अध्याय दिख जाए, लोक दिख जाए शब्द में, तो आपको बता देना द्विगु समास। अगला पॉइंट देखिए क्या बाबू है, कहता समस्त पद जो है नपुंसक लिंग एक वचन में होगा, एक वचन की तरह होगा। किसके तरह, एक वचन, नपुंसक लिंग के एक वचन की तरह। जैसे अगला पॉइंट, जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द कोई संज्ञा हो। देखिए कर्मधारय समास में ही, अगर कर्मधारय समास में ही पहला पद संख्यावाची हो जाए और दूसरा शब्द संज्ञा हो जाए तो उसको हम कह देंगे द्विगु समास। तो इस तरह से हो गया। अब चलिए देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। एक सूत्र है, बस मात्र एक सूत्र है और चुटकियों में 5 मिनट एकदम रुकिए, 5 मिनट ये समास खत्म हो जाएगा। 5 मिनट में, एकदम 5 मिनट में खत्म कर देंगे। 5 मिनट में एक सूत्र है और उसी सूत्र से पूरा द्विगु समास समाप्त। देखिए जैसे देखिए कहते हैं, यहां देखिए
चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे, देखिए तो ध्यान से, अगर आप सभी ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक मिनट बाबू, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, कहते हैं सूत्र, बस एक सूत्र है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। क्या कहता है सूत्र? विग्रह, विग्रह जब भी करेंगे, क्या करेंगे? विग्रह जब भी करेंगे तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन और अंत में लगा देना समाहार। क्या लगाना है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाना है और उसके अंत में लगा देना समाहार, आपका बन जाएगा। जैसे हम देखिए कैसे, अब कहिए षष्ठी विभक्ति क्यों लगाएंगे बहुवचन? देखिए आप जब यहाँ पे विभक्ति कह रहे हैं, बहुवचन ही क्यों लगेंगे? क्योंकि देखिए संख्या जब 2 से अधिक हो जाती है उसमें बहुवचन ही लगता है। 1 रहता है तो एक वचन, 2 रहता है द्विवचन, उससे अधिक होता है तो बहुवचन। तो यहाँ पे सभी जो है शब्द बहुवचन में है। जैसे देखिए अष्टाध्याय, 8 अध्याय के समूह को कहते हैं अष्टाध्याय। तो यहाँ 8 है तो 8 बहुवचन में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ दोनों में पहले देखना है कि कितने शब्द है, तो 2 शब्द, एक अष्ट एक अध्याय, तो यहाँ हो जाएगा अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। देखिए एक ही सूत्र था ना, षष्ठी विभक्ति लगाए अष्टानाम, इसमें भी लगाए अध्यायानाम, अंतिम में क्या लगा दिया? समाहार, बन गया। दूसरा देखिए बाबू, एकदम आराम से, दूसरा देखिए त्रिलोकी, त्रि मतलब 3 लोक, त्रि एक अलग शब्द हुआ और लोक 2 शब्द, 2 शब्द हुआ, तो त्रि में भी त्रयानाम लोकानाम समाहार, 2 शब्द दोनों में लगा दिया बहुवचन, किसका? षष्ठी का। तीसरा देखिए शताब्दी, 7 अब्द मतलब 7, जब शताब्दी बदलेंगे, इतने बरस बदलेंगे तब जाकर के आते हैं क्या? शताब्दी। तो कहते हैं शतस्य अब्दाना समाहार। उसके बाद देखिए षटपदी, षट मतलब 6, पद मतलब पद, 6 पदों के समूह को क्या कहते हैं? षटपदी। तो देखिए यहाँ षष्टानाम शटानाम पदानाम समाहार, शटानाम पदानाम समाहार। यहाँ देखिए पंचपात्रम, 5 बर्तन, 5 एक शब्द, दूसरा पात्र मतलब 2 शब्द, तो दोनों में लगाना, पंच में भी पंचानाम, पात्र में भी पात्रानाम समाहार। बात समझ में आया? दूसरा देखिए त्रिभुवनम, त्रि मतलब 3, भुवनम, त्रि मतलब 3, त्रयानाम भुवानाम समाहार। आगे देखिए 10 नवम, दशानाम नवानाम समाहार। तो इस तरह से देखिए और भी कुछ उदाहरण लिए हैं, देखिए जैसे यहां पे देखिए नवरात्रम, नवरात्रम, नव मतलब 9 दिनों की रात, 9 दिनों की रात को क्या कहते हैं? नवरात्र। तो यहाँ नवानाम, 9 को नवानाम लिखे, रात रात्रि नाम, रात का रात्रि होता है, रात्रि नाम समाहार। समाहार जो सब में लगा है ये समूह के लिए है, किसके लिए? समूह। उसके बाद देखिए पंचवटी, 5 वटी मतलब 5 राह के समूह को कहते पंचवटी, तो पंचानाम वटानाम समाहार। उसके बाद पंचतंत्रम, 5 अंगों के समूह को कहते पंचतंत्र, तो यहाँ हो गया पंचानाम पात्रानाम तंत्रानाम समाहार। तो इस प्रकार से द्विगु समास का मात्र में कितना नियम था बाबू? 1 नियम। क्या नियम था? देखिए तो 1 नियम था, सूत्र विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति बहुवचन प्लस समाहार। अगर आपको बोलिए बाबू समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल घंटी को भी बजा दीजिए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।